गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फनी ट्रिक्स की श्रृंखला में हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं और आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग जिस ट्रिक को लेकर के आज डिस्कस करेंगे वह ट्रिक्स किस पर आधारित है? रसायन विज्ञान की शाखाओं पर आधारित है। बच्चों, हम लोग एक लाइन के माध्यम से रसायन विज्ञान की सारी महत्वपूर्ण शाखाओं की जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो वो शाखाएं कौन कौन सी होंगी, चलिए हम लोग उसका डिस्कस करते हैं। अब बहुत आसानी से हम सारी शाखाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वो लाइन क्या हो सकती है जिसके माध्यम से हम लोग रसायन विज्ञान की समस्त शाखाओं की चर्चा कर लेंगे। एक लाइन में ही हम शाखाओं के नाम को कैसे जान पाएंगे, हम लोग उसकी बात करते हैं। लाइन कौन सी होगी, चलिए लाइन की बात करते हैं। मैं यहाँ पर एक लाइन यूज कर रहा हूँ, आप लोग भी देखिएगा और मेरे साथ उस लाइन को बार बार आप रिकॉल करेंगे। अगर आप रिकॉल करते हैं बार बार तो आपको बच्चों यह लाइन अपने आप याद हो जाएगी। किसी भी समय आप खाली बैठें तो बार बार आप इसको रिपीट करें, बार बार इसको दोहराएं। देखिए बच्चों, यह लाइन रहने वाली है IOP और आगे अमा जी। यह लाइन बच्चों है और इस लाइन के माध्यम से आप सारी शाखाओं की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे साथ इस लाइन को आप दोहराएंगे IOP अम्मा जी। जितनी बार आप बच्चों खाली बैठे आप इस लाइन को दोहराएंगे और इस एक लाइन के माध्यम से आप रसायन विज्ञान की सभी शाखाओं की जानकारी को प्राप्त कर लेंगे। विज्ञान का जो क्षेत्र है असीमित है, लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको अधिकांश शाखाओं की जानकारी इस फनी ट्रिक्स के माध्यम से मिल जाएगी। चलिए इस लाइन में क्या क्या छिपा है अब मैं उसकी बात करता हूँ। सबसे पहले बच्चों आई आता, आई हम लोगों ने यूज किया। इस आई से जो बात निकल करके आएगी बच्चों भाई इनऑर्गेनिक की है। आई किसको इंडिकेट करता है? तो आई इंडिकेट करता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मेरे बच्चों नाम दिया जाता है हिंदी में अकार्बनिक रसायन। सारी बात समझ में आ गई होगी। आई किसको इंडिकेट करता है? आई इंडिकेट करता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग हिंदी में अकार्बनिक रसायन बोलते हैं। अकार्बनिक रसायन। मेरे साथ आप किसी कॉपी पर इन सारी ट्रिक्स को नोट भी करते रहेंगे कि अगर आप ये नोट नहीं करेंगे तो बच्चों आपको समझने में भी असुविधा रहेगी। दूसरी बात बच्चों, वीडियो को कंप्लीटली देखें। जब आप कंप्लीटली वीडियो देखेंगे तभी निश्चित रूप से बच्चों मेरे द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली नॉलेज को आप एक नए तरीके से याद कर पाएंगे। तो आई किसको इंडिकेट करता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंडिकेट करता है। आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ की देता हूं। उसके बाद देखिएगा OP लिखा है, O दूसरी तरफ बच्चों P लिखा। O इंडिकेट किसको करता है? तो O इंडिकेट करता है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। किसको इंडिकेट करेगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंडिकेट करेगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बच्चों मतलब है कार्बनिक रसायन। क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब होगा कार्बनिक रसायन। यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी। मैं उम्मीद करता हूं सारी बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। अब मैं तीसरे क्रम की बात करता हूं। या जो P लिखा है, P किसको इंडिकेट करता है? चलिए मैं इसको रफ की देता हूं और अब P की बात करता हूं। ये जो P बच्चों हमने यूज किया है यह इंडिकेट करता है फिजिकल केमिस्ट्री को। किसको इंडिकेट करता है बच्चों? फिजिकल केमिस्ट्री को इंडिकेट करता है। और फिजिकल केमिस्ट्री को हम लोग हिंदी में भौतिक रसायन कहते हैं। भौतिक रसायन।
तो यहाँ तक आपको सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। पी किसको इंडिकेट करता है? फिजिकल केमिस्ट्री। आई मीन्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओ मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पी मीन्स फिजिकल केमिस्ट्री। अब मैं इसको रफ किए लेता हूं। अब देखिए यहां पर अम्मा निकल कर आ रहा है ए, ये 4 वर्ड इसमें से निकल करके आएंगे, ए, डबल एम एंड ए। तो ये जो ए आप देख रहे हैं ये इंडिकेट करता है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। और आप जानती होंगी कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री किसको इंडिकेट करती है? या कृषि रसायन को इंडिकेट करती है। किसको इंडिकेट करती है? कृषि रसायन को बच्चों इंडिकेट करती है। मैं यहाँ पर इसको नोट भी किए देता हूँ। यह इंडिकेट करेगी कृषि रसायन। आई होप आपने यहाँ तक सारी बातों को पढ़ लिया होगा, जान लिया होगा। मैं इसको रफ किए देता हूँ। अब ये जो डबल एम ए बचा है, मैं एक एम की बात करता हूं पहले। यह जो एम दे रखा है यह किसको इंडिकेट करता है? तो मैं यहां पर नोट करता हूं, यह एम इंडिकेट करता है मेडिसिनल केमिस्ट्री को। यह किसको इंडिकेट करेगा बच्चों? यह मेडिसिनल केमिस्ट्री को इंडिकेट करेगा, मेडिसिनल केमिस्ट्री की ओर इशारा करेगा। और इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे औषधि रसायन। क्या बोलेंगे बच्चों? औषधि रसायन हम लोग इसको बोलेंगे। तो यहां तक भी आपको सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए मैं आगे बात करता हूं, मैं इसको रफ किए देता हूं। अब जो दूसरा एम और ए बचा है मैं इसकी चर्चा करूंगा। ये जो दूसरा एम बचा है यह इंडिकेट करता है मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर केमिस्ट्री को इंडिकेट करता है। मैं यहां पर नोट भी किए देता हूं। यह मैन्युफैक्चर केमिस्ट्री को इंडिकेट करता है। मैन्युफैक्चर केमिस्ट्री का मतलब बच्चों निर्माण रसायन। आई होप यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो एम किसको इंडिकेट करता है? मैन्युफैक्चर केमिस्ट्री को इंडिकेट करता है। आपने नोट भी कर लिया होगा। मैं इसको रफ किए देता हूं। उसके बाद बच्चों ए वर्ड हमने यूज किया है। यह ए किसको इंडिकेट करता है? तो बच्चों यह इंडिकेट करता है एनालिटिकल केमिस्ट्री को। किसको इंडिकेट करेगा? एनालिटिकल केमिस्ट्री को इंडिकेट करेगा, जिसको हम लोग कहेंगे विश्लेषणात्मक रसायन। क्या बोलेंगे बच्चों? विश्लेषणात्मक रसायन बोलेंगे। ये 2 बार यूज हुआ, एक बार एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, दूसरी बार एनालिटिकल केमिस्ट्री। एम 2 बार यूज हुआ है, एक बार मेडिसिनल केमिस्ट्री और एक बार बच्चों मैन्युफैक्चर केमिस्ट्री। तो यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसी में बात करता हूं। चलिए मैं इसको रफ किए देता हूं। लास्ट में जो जी आया है यह इंडिकेट करता है बच्चों जियो केमिस्ट्री। किसको इंडिकेट करता है? जियो केमिस्ट्री को। तो इसको हम लोग बोलते हैं भूगर्भीय रसायन। तो आई होप मैंने आपके सामने सारी बातों को स्पष्ट किया। आई से लेकर के जी तक इस सारी लाइनों में बच्चों अपने रसायन विज्ञान की सारी शाखाओं को मैंने इंक्लूड कर लिया। मैं जल्दी एक नई ट्रिक के साथ, एक नई फनी ट्रिक्स के साथ, सुपर ट्रिक्स के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए।